हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहर। मैं संजय, आप सभी का न्यूज झारखंड में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की झारखंड की बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के 54 लाख से अधिक घरों को नल से मिलेगा शुद्ध जल। सीएम हेमंत सोरेन ने दिए निर्देश। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यों की समीक्षा के क्रम में कहा कि झारखंड में ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत घर घर नल से जल उपलब्ध कराने के कार्यों में तेजी लाएं। राज्य के 54 लाख से अधिक घरों को इस योजना से जोड़ना है। इसके लिए समयबद्ध तरीके से कार्य पूर्ण करें ताकि ग्रामीणों को नल से शुद्ध जल उपलब्ध हो सके। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि साहिबगंज, दुमका समेत अन्य स्थानों में निवास करने वाले आदिम जनजाति परिवारों को उपलब्ध कराए जा रहे पेयजल आपूर्ति योजना से संबंधित वीडियो साझा करें। इसके साथ ही निर्माणाधीन 360 योजनाओं का कार्य जल्द पूरा करें। पेयजल योजना को पूर्ण करने में जितनी भी अंतर विभागीय मामले हैं उनके लिए मुख्य सचिव स्तर पर बैठक बुलाकर समस्या का निदान करें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जामताड़ा के 6 साइबर ठग रांची से गिरफ्तार। एटीएम स्कीमर 32 सिम कार्ड समेत 50,000 रुपये बरामद। रांची के लालपुर थाना ने 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी जामताड़ा से रांची आए थे और रांची को ठिकाना बनाकर ये बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। इनके पास से 50,000 रुपये नगद और एटीएम स्कीमर डिवाइसेस, 15 मोबाइल फोन, 32 सिम कार्ड, 2 कार और 7 एटीएम कार्ड बरामद किए गए हैं। ये लोग झांसा देकर ठगी को अंजाम देने की फिराक में थे। हाल के दिनों में फोन के नाम पर रिक्वेस्ट मनी लिंक, रिक्वेस्ट मनी QR कोड के नाम पर ठगी कर रहे थे। इस संबंध में सदर थाना में प्राथमिकता दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। गिरफ्तार आरोपियों में से 2 के खिलाफ पूर्व में साइबर अपराध मामला दर्ज है। अन्य सभी के खिलाफ जांच की जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों की भूख हड़ताल। कृषि मंत्री बोले जवाब का इंतजार। 6 राज्यों के 10 संगठन कानून के समर्थन में नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 20वां दिन है। दिल्ली की सीमाओं पर किसान कल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक भूख हड़ताल पर बैठे। इसी बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि उत्तर प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, बिहार और हरियाणा के 10 किसान संगठनों ने कृषि कानून को सही बताया है और उनका समर्थन किया है। आंदोलन कर रहे किसानों के लिए तोमर ने कहा कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। वो हमारे प्रपोजल पर विचार करें और बताएं कि हम निश्चित रूप से आगे बातचीत करेंगे। उधर रक्षा मंत्री जगन्नाथ सिंह ने कहा कि एग्रीकल्चर एक अहम सेक्टर है, इससे विपरीत फैसले लेने का सवाल ही नहीं उठता है। मौजूदा सुधार किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। किसान भाइयों से बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड मौसम विभाग से कि आज भी हो सकती है बारिश और कनकनी भी बढ़ेगी। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार उत्तरी पाकिस्तान और पंजाब के ऊपरी पश्चिमी विक्षोभ का एक टर्फ चक्रवाती कम दबाव का क्षेत्र में बदल रहा है। एक कम दबाव का क्षेत्र दक्षिण अरब सागर और मध्य अरब सागर में बन रहा है। इससे पूरे देश में मौसम पर इसका असर देखने को मिल रहा है। राजधानी रांची समेत झारखंड में न्यूनतम तापमान, बारिश और बादल के कारण अगले 3 दिनों में 4 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है। इससे कनकनी बढ़ेगी। वहीं कल सोमवार को झारखंड के कई इलाकों में छिटपुट बारिश भी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक बारिश से ठंड और कनकनी बढ़ेगी। वहीं आज भी कई जिलों में छिटपुट बारिश हो सकती है और वहीं 16 दिसंबर से आसमान साफ रहेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्यपाल से प्रभारी डीजीपी ने की मुलाकात। द्रौपदी मुर्मू ने दुमका गैंगरेप के आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का दिया निर्देश। राज्य के प्रभारी डीजीपी MP राव ने सोमवार को राजभवन पहुंचे और उन्होंने द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और राज्य में कानून व्यवस्था की जानकारी दी। इस दौरान राज्यपाल ने राज्य में लगातार हो रही रेप की घटनाओं पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि राज्य में भयमुक्त वातावरण हो ताकि सभी लोग खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। राज्यपाल ने दुमका में सामूहिक दुष्कर्म मामले में भी कई कार्रवाई की जानकारी ली। साथ ही सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का निर्देश दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो शिक्षण संस्थान खोलने पर आज होगा फैसला। शर्तों के साथ मेडिकल, तकनीकी, प्रबंधन और प्रशिक्षण संस्थानों के अलावा 10वीं और इंटर की बोर्ड परीक्षा के मद्देनजर स्कूल खोलने पर राज्य सरकार निर्णय ले सकती है। मंगलवार को आपदा प्रबंधन पदाधिकारी की बैठक में निर्णय लिए जाने की संभावना है। झारखंड में अब तक कक्षाएं शुरू नहीं होने से उच्च शिक्षण संस्थानों के अलावा 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा के लाखों छात्र परेशानी झेल रहे हैं। घरों में प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहे हैं। यूपीएससी ने भी परीक्षा का कैलेंडर पिछले दिनों ही जारी कर दिया था। बता दें कि नेशनल मेडिकल काउंसिल ने सभी राज्यों के मेडिकल कॉलेज को पत्र जारी कर पढ़ाई शुरू करने को कहा था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जीमेल, यूट्यूब, गूगल मीट जैसी सेवाएं रही बाधित। दुनिया भर में जीमेल, यूट्यूब, गूगल मीट समेत गूगल की कई महत्वपूर्ण सेवाएं सोमवार की शाम करीब 52 मिनट तक बाधित रही। गूगल की कई सेवाओं के बाधित होने से यूजर्स को परेशानी का सामना करना पड़ा। शाम 5:25 पर गूगल कैलेंडर, गूगल ड्राइव, गूगल डॉक्स और गूगल मीट जैसी सेवाएं पर यूजर्स को लॉगिन करने में, एक्सेस करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, जो शाम 6:17 पर दूर हो पाई। इस अवधि से सर्च इंजन google.com को छोड़कर गूगल की लगभग सभी सेवाएं बाधित रही। गूगल की सेवाएं सिर्फ भारत में ही नहीं बंद रही बल्कि यूरोप, अमेरिका में भी ऐसी शिकायत मिली है। इस समस्या को लेकर गूगल ने कुछ नहीं कहा है। हालांकि गूगल के पेशेवर ईमेल सेफ जी सूट के मुख्य पृष्ठ पर यूजर्स को यह संदेश देखने को मिला है कि जीमेल के बाधित होने के कई उपभोक्ताओं को दिक्कत हुई है। टीम जल्द से जल्द इसे सही करने का काम कर रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो इंटर में 40% ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। मैट्रिक इंटरनल असेसमेंट में 10 अंक के ही सवाल पूछे जाएंगे। 2021 में होने वाली मैट्रिक और इंटर की परीक्षा के लिए सवालों का खाका तैयार कर लिया गया है।
कोविड-19 के मद्देनजर इस बार छात्रों को कई सहूलियत दी जा रही है। झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग की ओर से जो है मैट्रिक में इस बार छात्रों की उपस्थिति को जो है आधार बनाकर इंटरनल असेसमेंट में छात्रों का अंक ना कटे, इसके लिए जो है 10 अंक का ही बनाया गया है। बाकी 10 अंक को जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जोड़ दिया गया है। कोरोना के मद्देनजर शिक्षा विभाग की ओर से जो है 10वीं और 12वीं के सिलेबस में 40% की कटौती की गई है। इसी के आधार पर जो है परीक्षा पैटर्न में बदलाव करने का जो है निर्णय लिया गया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिल बकाया रखने वाले 2000 उपभोक्ताओं की बत्ती गुल। 5000 से अधिक बिजली बिल बकाया रखने वाले उपभोक्ताओं से झारखंड राज्य बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने कड़ाई से जो है निपटना शुरू कर दिया है। पूरे धनबाद सर्किल में अब तक ऐसे 2000 जो उपभोक्ताओं की बिजली कनेक्शन काटने और उनका मीटर खोल दिया गया है। ऐसे 29,000 से अधिक उपभोक्ता हैं जिनका 5000 से अधिक बिजली बिल बकाया है। इस माह शेष बचे दिन में इस लक्ष्य को पूरा करना है। धनबाद डिवीजन में 750 उपभोक्ता का बिजली कनेक्शन काटा गया है। धनबाद सर्किल में 9 करोड़ राशि जमा भी हुई है। इसी के तहत प्रतिदिन अब जो है बिजली कनेक्शन काटने का काम किया जाएगा। उपभोक्ता से कहा जा रहा है कि 50% बिल भुगतान कर कनेक्शन काटने से बच सकते हैं। कार्यपालक जो अभियंता जो है शैलेंद्र भूषण तिवारी ने बताया कि धनबाद डिवीजन में 93,000 उपभोक्ता हैं, जिसमें से अब तक 25% उपभोक्ता ने बिजली बिल जमा किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में 3 चरणों में दिया जाएगा कोरोना वैक्सीन। जाने क्या है तैयारी। कोविड-19 की वैक्सीन को लेकर लोगों की उत्सुकता काफी बढ़ गई है। कोरोना महामारी से जूझ रहे लोगों की मनोकामना जल्द पूरे होने वाली है। झारखंड में जल्द ही कोरोना वायरस का जो है वैक्सीन आ सकता है। राज्य शहर में वैक्सीन के भंडारण को लेकर वितरण और जो है अन्य प्रबंधन को लेकर मंथन शुरू हो चुका है। वैक्सीन आने के बाद सबसे पहले किसे दिया जाएगा, इसे लेकर सूची भी तैयार की जा रही है। सिविल सर्जन डॉक्टर बी प्रसाद ने बताया कि सदर अस्पताल में कोल्ड चेन की जो व्यवस्था ठीक है। सूत्रों के अनुसार झारखंड में 3 चरणों में वैक्सीन देने की उम्मीद जताई जा रही है। पहले चरण में हेल्थ केयर वर्कर्स का टीकाकरण होगा। दूसरे चरण में जो है फ्रंट लाइन वर्कर्स जैसे पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सफाईकर्मी, पारा जो है मिलिट्री कर्मी आदि है। वही तीसरे चरण में बाकी लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। हालांकि तीसरे चरण में बूढ़े बुजुर्ग व गंभीर रोगों से ग्रसित मरीजों को प्राथमिकता दी जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो खाद्यान्न घोटाले पर रोक के लिए टास्क फोर्स का गठन। राशन की कालेबाजारी पर ऐसे रहेगी पैनी नजर। झारखंड में कहीं भी जो है खाद्यान्न घोटाला ना हो, इसके लिए खाद्य आपूर्ति विभाग ने नया जो है टास्क फोर्स गठित करने का आदेश दिया है। अब तक विभागीय पदाधिकारी और मार्केटिंग अफसर इसकी निगरानी किया करते थे, लेकिन अब जो उपायुक्त के नेतृत्व में जो है टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसमें 8 जो है जिला स्तरीय पदाधिकारियों को शामिल किया गया है। ये राशन की कालाबाजारी पर पैनी नजर रखेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पलामू में 15,000 घूस लेते एसआई गिरफ्तार। जब ट्रैक्टर को छोड़ने के लिए मांगी थी रिश्वत। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए पलामू के पुलिस सब इंस्पेक्टर जो है अवध किशोरी पांडे को 15,000 रुपये घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। एसआई पांडे गए एक ट्रैक्टर को छोड़ने के लिए रिश्वत ले रहा था। इस संबंध में जो है पलामू के थाना क्षेत्र के उपेंद्र नाथ पांडे ने गाड़ी छोड़े जाने के लिए पैसे मांगे जाने की शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम से की थी। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने जो है एसआई को गिरफ्तार कर अपने साथ डाल्टनगंज ले गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद में एक बार फिर से साइबर ठगी। अपराधियों ने दंपति के खाते से उड़ाए 40,000। पुलिस साइबर क्राइम पर अंकुश लगाने के बजाय सुरक्षा का हवाला देकर धनबाद शहर में करीब 1 दर्जन एटीएम बंद करा चुकी है। सोमवार को एक बार फिर से जो है एक दंपति साइबर अपराधियों के निशाने पर आ गई। पुटकी के रहने वाले जो है दिवांगर पांडे और उसकी पत्नी आरती देवी के क्रेडिट कार्ड से जो है साइबर अपराधियों ने 40,000 की खरीदारी कर ली। भुक्तभोगी आरती देवी ने बताया कि जो एक नंबर से कॉल आया, जब मैंने पूछा तो उसने कहा कि मैं बैंक से बोल रहा हूं, आपके जो है कार्ड पर एक ओटीपी आया है, जल्द से बता दीजिए नहीं तो कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। जैसे ही ओटीपी बताया तो मेरे जो है मोबाइल पर 40,000 रुपये खरीदारी करने का मैसेज आया। आरती देवी ने इस बात थाने में जो है लिखित शिकायत दर्ज कराई है। वही धनबाद जिले में जो है दर्ज होने वाली साइबर अपराधियों के आंकड़े पर गौर करें तो यह ठगी करने वाले जो है नटवर लालों की संख्या भी कम नहीं है। प्रत्येक साल जो है 500 के करीब लोग जो है साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 8 जिलों के एसपी ने सरकार को भेजा प्रवासी मजदूरों पर जो है दर्ज मुकदमा वापस लेने का प्रस्ताव। लॉकडाउन के दौरान राज्य में आने वाले प्रवासी मजदूरों पर दर्ज लॉकडाउन उल्लंघन के मामले पर दर्ज मुकदमा वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। राज्य के 8 जिले रांची, लोहरदगा, सिमडेगा, जमशेदपुर, चाईबासा, दुमका, साहिबगंज व पाकुड़ के एसपी ने सरकार को मुकदमा वापस लेने संबंधित प्रस्ताव भेजा है। इन 8 जिलों में कुल 30 मुकदमे दर्ज हुए थे, जिसमें से 204 प्रवासी मजदूरों को जो है अभियुक्त बनाया गया था। मुकदमा वापस के प्रस्ताव पर यह तर्क दिया गया है कि जिन लोगों को लॉकडाउन के उल्लंघन में आरोपी या अभियुक्त बनाया गया है वे सभी प्रवासी मजदूर या अन्य लोग मजबूरी के कारण घर वापस आ रहे थे। इसी दौरान जाने अनजाने व मजबूरी में उन्होंने लॉकडाउन का उल्लंघन किया था। सभी लोगों के विरुद्ध दर्ज जो है नामजद प्राथमिकता वापस लेने पर विचार किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने पूर्व में ही प्राथमिक मजदूरों पर दर्ज मुकदमा वापस लेने की घोषणा की थी। जिलों से आए प्रस्ताव पर राज्य सरकार को मंत्रिमंडल की सहमति लेनी होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जेपीएससी एग्जाम 2020 झारखंड कृषि सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 27 से 30 दिसंबर तक।
झारखंड लोक सेवा आयोग ने झारखंड कृषि सेवा वर्ग 2 सहायक कृषि निर्देशक अनुमंडल कृषि पदाधिकारी नियुक्ति परीक्षा के जो है 1708 जो अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन दी गई हार्ड कॉपी जमा नहीं करने व अन्य कारणों से रद्द कर दिया है। वही जो है 1843 अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकृति हुई है। यह प्रतियोगिता परीक्षा 27 से 30 दिसंबर तक रांची के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए सभी अभ्यर्थियों को घोषणा पत्र देना होगा कि उनमें बुखार या कोरोना का कोई लक्षण नहीं है तथा वह हाल के दिनों में किसी कोरोना मरीज के संपर्क में नहीं आए हैं। परीक्षा में जो है सभी अभ्यर्थियों को मास्क तथा जो है ग्लव्स लगाना अनिवार्य होगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह जो झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको जो है झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट अब तक पहुंचता रहे।